इन फोन्स की सबकी सिक्योरिटी टाइट रहती है। इन सारे फोनों की सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है भाई। पुराने फोन बेचना भी दोस्तों एक मुसीबत बनता जा रहा है आज के टाइम पे। ये सेम ऐसा हो गया जैसे गाड़ियों वाला सिस्टम होता है ना भाई, बिना नाम कराए अगर किसी को गाड़ी दे दो ना और उस बंदे ने गाड़ी ठोक दी या उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया तो भाई साहब हम भी कोर्ट में खड़े मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नाम पे गाड़ी थी, उस बंदे ने अपने नाम पे चढ़वाई नहीं थी। बस वही कुछ ऐसा सेम काम है ना भाई, मोबाइल फोन के साथ भी है। अपना पुराना फोन बेचने से पहले भाई ये 11 बातें ध्यान रखना, मैं आपको देसी अंदाज में एकदम सिंपल करके समझाऊंगा। सबसे पहली बात ये जान लेते हैं, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपके फोन का डाटा रिकवर हो सकता है। दूसरी बात, रीसेट मारने के बाद अपने मोबाइल फोन में डमी डाटा जरूर डाल लिया करो। ये डमी डाटा क्या होता है बताऊं आपको, खोल के बताता हूं। आप पेड़ पौधों की फोटो खींच लो, या आपने कोई ऐप डाउनलोड कर ली, या किसी तरीके के पानी के फोटो खींच लो आप, ठीक है, आपने फोटो खींचे, ये डमी डाटा हो गया आपका। फोन रीसेट हो चुका था आपका, मगर आपने डमी डाटा डाल दिया आप दोबारा। अब इसके बाद आप फिर से रीसेट मारो दूसरी बार, फैक्ट्री रीसेट जो फोन के अंदर होता है, ठीक है। आप हार्ड रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बार आपने फॉर्मेट मार दिया ना फोन को, उसके बाद कोई भी बंदा किसी भी डाटा रिकवरी टूल से रिकवर करने की कोशिश करेगा ना, तो उसके सामने ये जो आपने डमी डाटा डाला था ना, ये आएगा। आपका पहला वाला डाटा नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो पहले वाला डाटा है ना वो ओवरराइट हो चुका है। समझ गए? तीसरा पॉइंट है सिक्योर फॉर्मेट का यूज करना। कई फोन है ना अपने मोबाइल फोन में ये ऑप्शन डाल के देते हैं सिक्योर फॉर्मेट का। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन दे रखा है तो आप उस ऑप्शन का बिंदास यूज कर सकते हो, नो टेंशन। इससे आपके फोन का डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। समझ गए? चौथा आता है हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला रीसेट का यूज करना। देखो गूगल पिक्सल होता है वो भी इस चीज को यूज करता है और आईफोन भी इस चीज को यूज करता है। आप इनके मोबाइल फोन में जब भी रीसेट मारते हो ना, तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज करते हैं और आपके मोबाइल फोन के अंदर से अच्छे तरीके से डाटा इरेज कर देते हैं। पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बंदे ये गलतियां करते हैं, जब अपना पुराना फोन बेचते हैं ना उसके साथ साथ मेमोरी कार्ड भी उसको दहेज में दे देते हैं। भाई क्यों देते हो मेमोरी कार्ड साथ में? मेमोरी कार्ड अगर आपने फॉर्मेट मार दिया उसका डाटा भी तो रिकवर हो सकता है। अब ये कभी दिमाग में नहीं आता होगा, वो अलग से एक डिवाइस हो गया, उसको अलग से एक पोर्ट में लगा के उसके बाद कंप्यूटर में लगा के कुछ डाटा रिकवरी टूल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मेमोरी कार्ड के अंदर पुराना डाटा वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कैश फाइल की कोडिंग उसके अंदर होती है जिसकी वजह से पुराना डाटा रिकवर हो जाता है। तो दो चीजें आपने साथ में दी है, एक तो फोन भी दे दिया, दूसरा आपने मेमोरी कार्ड भी दे दिया। भाई मेमोरी कार्ड को या तो तोड़ के फेंक दो अगर आपका यूज नहीं है तो। छठी चीज आपको बताता हूँ, और आई क्लाउड से साइन आउट जरूर कर दिया करो। बहुत सारे बंदे ना आईडी डाल के फोन बेच देते हैं और भाई अगला बंदा पता नहीं कैसे यूज कर रहा है फोन को। अब आपको तो नहीं पता, अब जरूरी थोड़ी है बंदा अगर सिम डालेगा उसके बाद ही फोन को यूज कर सकता है। वाईफाई से कनेक्ट करके भी तो वो बंदा इंटरनेट का यूज कर सकता है और इंटरनेट पे कई तरह की वो एक्टिविटी कर सकता है। इसमें आप फंस भी तो सकते हो ना, क्योंकि आपकी जीमेल आईडी उसमें डली हुई है या फिर आपकी आई क्लाउड आईडी उसमें डली हुई है। कई बार है ना कस्टमर आता है मेरे पास, देखो सुनो, जो कहता है भाई मेरी नहीं ये वाली ऐप डाउनलोड नहीं हो रही। जब मैं देखता हूं मैं बोलता हूं भाई इसमें आईडी डली हुई है, भाई इसका पासवर्ड बताओ। उसे पता ही नहीं होता पासवर्ड का। वो कहता भाई मैंने तो नहीं बनाई आईडी, मैंने तो किसी बंदे से फोन खरीदा था, ये उसी की आईडी है। भाई पुरानी आईडी पे फोन चल रहे हैं। अब अगर ये बंदा कुछ भी कर ले उस फोन के साथ से तो वो पुराने वाला बंदा जिसने अपनी आईडी डाल के दे रखी है। भाई इसीलिए अपनी आईडी को है ना आप लॉग आउट जरूर कर दिया करो, उसके बाद ही आप कहीं बेचा करो उस फोन को, ठीक है। 7वें नंबर पे बताता हूँ, आपके फोन के अंदर जो हिडन डाटा होता है ना उसको भी आप मैनुअली डिलीट किया करो, ठीक है। वो फॉर्मेट से नहीं जाता, क्योंकि फॉर्मेट ऊपर ऊपर से फॉर्मेट करता चलेगा कि कुछ कैश फाइल की कोडिंग्स है ना ऐसी रह जाते हैं जो हिडन डाटा आपका बचा रह जाता है। मैंने बहुत पहले एक ऐसी वीडियो बनाई भी जिसमें मैंने आपको हिडन डाटा रिकवर करके बताया भी था, और अब भी मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा आगे जाके। इसमें हिडन डाटा समझ लेते हैं कौन कौन सा डाटा होता है। देखो एक तो कॉल लॉग्स होते हैं, है ना, जो आपने कॉल करी है, कॉल आई गई, ये सारी चीजें आप मैनुअली डिलीट करो फॉर्मेट मारने से पहले। एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था, जैसे एक आपने सेलेक्ट कर दिया तो एक दो ऐसे नहीं, आप ऑल पे टिक कर दो, एक ही बार में सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसे बोलते हैं भाई मैनुअली डिलीट करना। और आपने जो जो वाईफाई कनेक्ट कर रखे हो मैनुअली अनपेयर कर दिया करो। 8वीं चीज बताता हूँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये जरूर कर लिया करो भाई। गूगल की तरफ से 50 पॉइंट मिलता है हमको। इसमें क्या होता है, फोन नंबर ऐड करना होता है अपनी जीमेल अकाउंट के साथ। अब मान लीजिए आपकी जीमेल आईडी अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है कभी, या फिर आपने पुराने फोन में डाल रखी थी और वो फोन आपने किसी को बेच दिया, या आपकी जीमेल आईडी का यूज है ना कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकता। बताऊं कैसे? तो अगर तीसरे फोन में आपकी जीमेल आईडी यूज होगी ना, तो आपके उस फोन नंबर पे ओटीपी आएगा जो फोन नंबर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ऐड कर रखा था, ठीक है। वहां पे ओटीपी आएगी, जब तक आप ओटीपी नहीं दोगे ना वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। ये गूगल वालों ने अपनी तरफ से जनता के लिए सिक्योरिटी दे रखी है, ठीक है। समझ गए? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसे कर लेना भाई। इतना समझ गए? अब 9वीं चीज एक और बता देता हूं आपको, आईएमई नंबर नोट कर लिया करो। क्यों नहीं करते हो भाई आईएमई नंबर नोट? भाई देखो कई बार ऐसा होता है हम किसी को कोई चीज बेच देते हैं, या गाड़ी होगी या कोई ऐसी चीज हो गई, आईडी लेते हैं ना, तो वो आईडी के तौर पे है ना आप एक काम करो, जब भी अपना पुराना फोन बेचना ना आईएमई नंबर को नोट करके रख लो। जरूरत पड़ सकती है भाई कभी भी, वो आप किसी फड्डे में ना फंस जाओ, तो इसलिए अपने आईएमई नंबर को नोट करके कागज में रख के भाई अलमारी में डाल दो। हो सकता है उसके पास से वो फोन चोरी हो जाए, आप आ जाओ प्रॉब्लम में कि भाई इस आईएमई नंबर पे तो ये सिम भी चली थी। अब सिम का एड्रेस आता है साथ में,
यानी कि आपकी सिम, मैंने किसी फोन के अंदर सिम चलाते हो ना, तो 9वें नंबर पे रन हो रही होती है। 10वें नंबर पे आपको एक चीज और बताता हूँ भाई, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे आप बेचा करो अपने फोन को, ठीक है। आप दोस्त रिश्तेदार किसी को बेच रहे हो तो देख के दिया करो, अनजान बंदे को मत बेचा करो। ये जो OLX वगैरह होते हैं ना भाई, इन पे तो बहुत ज्यादा स्कैम होने लगे आज के टाइम पे। और ई कॉमर्स साइट की अगर बात करें तो अमेजोन पे बेच दिया करो या फ्लिपकार्ट पे बेच दिया करो, है ना, जो बड़ी बड़ी साइट है, क्योंकि ये है ना श्योरिटी देती है इस चीज की, ये आपको एक तरह का सर्टिफिकेट बना के देती है कि हमने आपसे फोन खरीद लिया, आज के बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जैसा गाड़ी खरीदते बेचते वक्त करते हैं ना, एक लेटर लिखते हैं कि भाई इतने बजे मैंने इस बंदे को ये गाड़ी हैंड ओवर कर दी, इसके बाद अगर ये बंदा कुछ भी करता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, है ना। कुछ ऐसे तरीके का प्रॉपर डाटा इंश्योर पॉलिसी फॉलो करते हैं। 11वें नंबर पे आया था हमारा प्रोफेशनल डाटा वाइप सॉफ्टवेयर का यूज करना। अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि परमानेंटली डाटा इरेज करना है, तो भाई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाओ, उसको बोल दो भाई इस फोन को फ्लैश कर दे। फ्लैश करने का मतलब ये होता है एक तरह से पूरा सॉफ्टवेयर हटा दिया गया, उसके फोन का कैश फाइल वगैरह जो भी कुछ होगा सब हट जाएगा एकदम। उसकी जो रोम आईसी होती है ना, उसको बिल्कुल खाली कर देगा वो बंदा, फ्लैशिंग बोलते हैं उसको। उस सॉफ्टवेयर को हम ही करते हैं भाई, हम ही करते हैं उस काम को। उस सॉफ्टवेयर को हटा के फिर हम दूसरा सॉफ्टवेयर डालते हैं दूसरे वर्जन का। ये श्योरिटी हो जाती है कि पुराने वाले सॉफ्टवेयर का कुछ भी डाटा आपके नए सॉफ्टवेयर में नहीं आ पाएगा। ये एक रामबाण तरीका होता है भाई अपना पुराना डाटा डिलीट करने का, ठीक है। मेरे ख्याल इतना आप समझ गए। अब मैं आपको कुछ रिकवरी टूल बता देता हूँ, पिक्सल इधर आ जाओ। अब मैं आपको कुछ रिकवरी टूल के बारे में बता देता हूं जो जो रीसेट करने के बाद भी ना आपके फोन का डाटा रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डॉक्टर फोन, आपने नाम सुना होगा इसका। और एक आता है एज ए यूएस मोबाइल सेवर, फिर आपने जरूर सुना होगा रेकुआ नाम से, है ना। ये आपका डाटा रिकवरी टूल होता है, ये एंड्रॉइड फोन के लिए बहुत अच्छा होता है। वीडियो के लास्ट तक रुके रहना, मैं आपको एक स्पेशल बात बताऊंगा। एक होता है आई मोबाइल, और ये एंड्रॉइड और आईफोन में दोनों में काम करता है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, अगर ये डाटा टूल्स आपके फोन का डाटा रिकवर कर सकते हैं तो सोचो स्कैमर आपके साथ क्या कर सकता है। तो भाई इनके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको बताना यहाँ पे अलाउड नहीं समझता मैं, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो वो बात पकड़ी जाएगी और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप देता हूँ, तो जिन भाई के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो इन सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने मोबाइल फोन का डाटा परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। टूल्स में सबसे पहला नाम है ब्लैंको ड्राइव इरेजर, ये गवर्नमेंट लेवल डाटा इरेजर होता है। दूसरा आता है आई श्रेडर, इसका भी नाम आपने सुना होगा, मिलिट्री ग्रेड डाटा वाइपिंग टूल। तीसरा आता है सिक्योर इरेज है। अब यहाँ पे ना आपके दिमाग में एक बात जरूर घूम रही होगी कि यार जो इतने महंगे महंगे फोन होते हैं, आईफोन 16 हो गया, 15 हो गया, या फिर सैमसंग का कोई हो गया S25 अल्ट्रा हो गया, एक महीना किसी ने चलाया, उस बंदे ने मार्केट में बेच दिया। जो अमीर आदमी होते हैं वो एक साल फोन चलाते हैं, उसके बाद फोन को मार्केट में बेच देते हैं। भाई क्या वो बंदे इन चीज का यूज करते हैं? भाई आपको एक चीज बताना चाहूंगा, महंगे फोन होते हैं ना, खाली इनका पैसा ही महंगा नहीं होता भाई, इनकी सिक्योरिटी भी बहुत महंगी होती है, इसी फोन महंगे कहलाए जाते हैं। हम आम इंसानों की समझ में आ नहीं पाता कि ये एक एक 1.5 लाख रुपए के फोन क्यों बिक रहे हैं। इन फोन की सबकी सिक्योरिटी टाइट रहती है, इन सारे फोनों की सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। भाई आईफोन के बारे में अगर बात की जाए ना, तो आईफोन की जो आई क्लाउड स्टोरेज है उसको ब्रेक करना ये समझ लो नामुमकिन है एक तरह से, ठीक है। और सैमसंग की नोक सिक्योरिटी, अगर मैं आपको मोटा मोटा एग्जांपल देकर समझाऊं ना, कि नोक सिक्योरिटी की मान लो चिप लगी हुई है फोन के अंदर, उस फोन से उस फोन का डाटा लेने के लिए कोई बंदा गलत अटेम्प्ट कर देता है, तो वो जो आईसी होती है ना, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक पुल बना के रखती है। जैसे ही कोई बंदा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, नोक सिक्योरिटी के बारे में सुन लो भाई, जिस भाई ने इसको हवा में सुना होगा ना वो आज समझ जाना नोक सिक्योरिटी क्या होती है। ये नोक सिक्योरिटी कट कर देती है कनेक्शन, इसके बाद उस आईसी का डाटा किसी का बाप रिकवर नहीं कर सकता। चैलेंज देके कहते हैं सैमसंग वाले, मैं नहीं कह रहा यार, सैमसंग वाले कहते हैं ऐसा। और अभी तक तो भाई कोई ओपनली कर भी नहीं पाया इस काम को, है ना। तो नोक सिक्योरिटी के बारे में आप समझ गए। ऐसी सिक्योरिटी एप्पल भी रखता है अपनी आई क्लाउड की। एप्पल क्यों दुनिया भर में मशहूर है? इसीलिए तो है, इनकी जो सिक्योरिटी होती है उस पर पूरा काम करते हैं, पैसा खर्च करते हैं भाई, तो इसीलिए इनके फोन महंगे होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। मेरे ख्याल है आप ये 11 पॉइंट जरूर कैरी करोगे। और एक बार भी बात अपनी तरफ से बताता हूँ भाई, कोई भी शर्म मत किया करो, कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछना भाई, प्रैक्टिकली काम करता तुम्हारा भाई। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। गुड बाय।